जब इस देश के अंदर बहुसंख्यक समाज के पूजा त्योहारों पे पत्थर बरसाए जा रहे थे, तब हम ये समझते थे कि ये मामला धार्मिक मामला है, हिंदू और मुसलमान का मामला है। हिंदुओं ने मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर दिया, इसलिए इनके पूजा और त्योहारों पे, इनके झांकियों पे पत्थरों की बरसात होती है और एक पक्ष उग्र हो जाता है, उसकी भावनाएं आहत हो जाती है। लेकिन जब इस देश में लोगों द्वारा चुना गया एक सांसद, एक अनपढ़ और जाहिल सांसद, संसद के अंदर खड़ा होकर ये कहता है कि हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते, हमें वंदे मातरम से दिक्कत है, और इसी देश का एक और पढ़ा लिखा गंवार जाहिल नेता संसद में खड़ा होकर ये कहता है कि चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख लो, फिर मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। इस देश के अंदर अभी कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हजरतबल दरगाह मस्जिद के अंदर इस देश के राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा गया। तो ये लड़ाई अब केवल धार्मिक नहीं रह गई। और इसी क्रम में 26 जनवरी 2018 को जब चंदन गुप्ता नाम के व्यक्ति ने तिरंगा यात्रा निकाली, तब उसको गोली मार के मार दिया गया। तो ये लड़ाई धार्मिक लड़ाई से आगे बढ़कर राष्ट्रीय लड़ाई तक आ पहुंची, और इस चीज़ पर अगर जल्दी से जल्दी रोक नहीं लगाया गया तो ये बहुत बड़ा विकराल रूप धारण करने वाली है, जिसका भोग उन लोगों को भी भोगना पड़ेगा जो बुद्धिजीवी का चादर ओढ़ के सोए हुए हैं, जो सेकुलरिज्म का चश्मा लगाए हुए हैं, जिनको ये लगता है कि हम सुरक्षित हैं, वो इस भ्रम में ना रहें। यदि आपको शत्रुबोध का ज्ञान नहीं है तो आपका अस्तित्व मिटना तय है। और इस हजरतबल मस्जिद के अंदर जो घटनाएं हुई, जो चीज़ें हुई, वो काफ़ी गलत हुई, और इस प्रक्रिया में अभी तक वहाँ के प्रशासन ने 50 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो ये मात्र 50 लोगों की हिरासत में लेने की बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ मजाक है, जो आए दिन कुछ लोगों के द्वारा, कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा हमारे देश के मान को, सम्मान को, अभिमान को लगातार ठेस पहुंचाया जा रहा है। और आखिर कब तक सरकारें और प्रशासन मूक दर्शक बन के इस चीज़ को देखती रहेंगी। इस चीज़ पे सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि हर एक इंसान के भीतर जो भारत के अंदर रह रहा है उसके अंदर कानून का खौफ हो, और वो किसी भी राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय चिन्ह, भारत की राष्ट्रीयता और महापुरुषों का अपमान करने से पहले 100 बार सोचें। इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।